जय हिंद दोस्तों। भारत ने एक बार फिर बड़ा कमाल कर दिखाया है। कमाल भी ऐसा कि दुनिया देखती रह गई है। चारों ओर खौफ का माहौल छाया हुआ है। दुनिया सदमे में है। आखिर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को कैसे रडार में ले सकता है। 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट स्टील कवरिंग से बनाया जाता है ताकि रडार में ना आए। लेकिन भारत की रडार टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के F-35B स्टील फाइटर जेट को निचोड़ दिया है। इसकी टेक्नोलॉजी को फैल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसा रडार सिस्टम से इन F-35 फाइटर जेट को रडार में लिया कि अमेरिका को सदमे में पहुंचा दिया है। दूसरी ओर यही फाइटर जेट अमेरिका भारत के चिपकाने वाला था, जो कि काफी दिनों से ट्रंप भारत पर दबाव बना रहा था। ट्रंप का कहना था सुखोई 57 ना लेकर F-35 फाइटर जेट ले लो, लेकिन आखिर F-35 की पोल खुल ही गई। दरअसल भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमेरिका द्वारा ब्रिटेन को बेचा गया F-35B फाइटर जेट को भारत ने धर दबोचा है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की चाल भी सकती है। वह रात 14 जून 2025 की उस रात की चुप्पी जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। भारतीय रडार स्क्रीन पर वह एक अंकाएं, एक रुतबा जिसे देखना सामान्य नहीं था। यह कोई आम लक्ष्य नहीं। रडार कंट्रोलर की आवाज में एक अजीब कंपी थी, फुल स्केल। IACCS प्रणाली ने एक स्ट्रेंज सिग्नेचर पकड़ा। वह सिग्नेचर जो किसी रडार स्टील्थ विमानों का था, वह भी F-35 जैसा 5वीं पीढ़ी का विमान। वो जेट जिसे $100 मिलियन का कहा जाता है, सेना की ताकत और तकनीक का मुकम्मल प्रतीक, अचानक थिरक उठा। एक चिन्ह के आगे कई देशों का फील्ड परीक्षण पास कर चुका, लेकिन भारत के लुनेबर्ग लेंस और लो फ्रीक्वेंसी रडार के जाल में फंस गया। उसकी गति चली धीमी, जैसे जानती हो, जहां घूमकर आने की राह मुश्किल हो। पायलट ने इमरजेंसी घोषित किया, लो फ्यूल हाइड्रोलिक फेलियर। लेकिन रडार पर उसकी सीधी रेखा का वक्त हर निगाह को सिहरन दे गया। स्क्रीन पर छोटे बड़े ठोक पैदा हो रहे थे, संकेत दे रहे थे। नाम बताने से पहले पहचानना। IACCS ने उसे क्लियर किया। भारतीय वायु रक्षा नियंत्रण से जुड़ी प्रणाली ने पुष्टि दी और सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो विमान ओडिशा के समुद्र तट से होते हुए थिरुवनंतपुरम के आसमान में दाखिल हुआ। निरंतर मॉनिटरिंग। लेकिन यह कोई रूट फॉल्ट जेट नहीं था दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यह एक जासूसी तकनीक का मुकाबला था। सबको पता था, अगर यह F-35 का असली फॉर्म है तो उसे जितना कम दिखना है, वह उतना ही अनदेखा रहना है। पर क्या हुआ, रडार रिसेप्शन में लेंस व लुनेबर्ग लेंस, जिसे जानबूझकर असली पहचान छिपाने और पहचान जताने के लिए लगाया गया था, उसने उसे बाहर आने का रास्ता दिखाया। यही वह क्षण था जब एयरफोर्स टेक्नीशियंस की टीम ने रडार को संभालते हुए कहा, क्लियर फॉर रिकवरी। वही रिकवरी जो किसी युद्ध संवाद के बजाय एक परीक्षण की चुप्पी थी। इंजीनियर, ऑपरेटर और एक्सपर्ट एक साथ जमा हुए, क्योंकि भारत के प्रोजेक्ट कुशा ने इस तरह की तकनीकी सफलता को जनता के सामने रखा। वही सिस्टम जिसने S-400 QRSAM और आकाश तार जैसी प्रणालियों को जोड़कर रडार की नजर को तेज किया। वो निगरानी, वो पहचान, वो एक क्षण जब फ्लाइट प्लान और आपातकाल में बदलाव की पुरजोर जरूरत से जेट ने थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का रुख किया। उस रात जब बमुश्किल एक जेट फाइटर रडार कॉलर पर अंकित था और भारतीय रडार ऑपरेटर की क्लैरिटी ने उस नन्हे डॉट को F-35B अमेरिका घोषित किया। यूके के रॉयल नेवी का वह STOBL वेरिएंट अचानक भारत की तकनीकी चपेट में आ गया। उससे भी ज्यादा सवाल उस रात हवा में तैर रहा था। क्या भारत वास्तव में स्टील्थ कोड पढ़ना जान गया है, या क्या यह क्षमता आगे आने वाले समय में रणनीतिक बढ़त देगी? और क्या इस जेट को सुरक्षित आधार से कैरियर पर लौटने देना संभव होगा? जब वह जमीन पर ही फंसी थी, मॉनसून बारिश की बूंदों में भीगती हुई, CISF गार्डों की निगरानी में, टेक्निकल टीम्स की छंटनी और UK के विशेषज्ञों की आपातकालीन टीम फूल टू तकनीकी मसूड़ों पर लगे हुए थे। एक सप्ताह बीत गया। जेट वहीं खड़ी थी, एक रहस्य, एक साक्षात स्पष्टीकरण का प्रतीक। जितनी जल्दी UK की टेक टीम ने दिक्कत खोजने की कोशिश की, उतनी ही अच्छी तरह यह समझ आई, F-35 नाम नहीं, तकनीक और प्रणाली थी। लक्ष्य, उस तकनीक ने उसे चिह्नित किया, कामयाबी अंदाज में दिखाया और दुनिया को बता दिया। स्टील्थ मतलब अदृश्य नहीं, बल्कि कम दिखाई देने वाला। और भारत का रडार अब इस कम दिखाई देने को पहचानना जानता था। उस रात जब F-35 ने इमरजेंसी से उतरना शुरू किया था, तहखाने से निकलते कदमों की तरह, इंडिया ने एक संकेत छोड़ दिया था, हम देखते हैं, हम पहचानते हैं और हम सिस्टम हैं। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वह शुरू हो रही थी प्रोजेक्ट कुशा की अगली कड़ी, इंडिजिनस AESA,
और डाटा फ्यूजन तकनीक के क्षितिज ने आगे भी इसी जासूसी रहस्य को धृष्टकर आगे बढ़ाया, जैसे कि एक सस्पेंस थ्रिलर का दूसरा एडिशन आने वाला हो। जब F-35B तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरा तो उसके ठीक बाद एक दूसरा खेल शुरू हो चुका था, लेकिन यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। यह डेटा वॉर था, जबकि एयरपोर्ट के बाहर सिर्फ कुछ ही जानकार रिपोर्टर खड़े थे। भीतर DRDO एंटीरो और IFA की टीमें मिलकर सिग्नेचर इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कार्रवाई कर चुकी थी। DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमने जो देखा वह सिर्फ एक विमान नहीं था, वह एक चलती फिरती एन्क्रिप्टेड फर्मवेयर लैब थी। भारत का एयर स्पेस काफी समय से स्टील्थ क्लाउड की गतिविधियों पर डेटा जमा कर रहा था, लेकिन इस बार एक असली फिजिकल F-35B के रुकने से उन्हें वो सारी सूचनाएं मिली जो थ्योरी में थी, अब वास्तविक प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने थी। रडार प्रतिबिंब के आंकड़े, सेंसर फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एंड डेटा लिंक चैनल्स की क्रिप्टिक नकल, सब कुछ। इस बीच अमेरिकी और ब्रिटिश डिफेंस अटैचे में हलचल तेज हो गई थी। इंडियन हैंडलिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन भारत ने बड़े संतुलन से जवाब दिया। भारत एक संप्रभु देश है और कोई भी आपातकालीन स्थिति हमारी अनुमति के बिना नहीं रोकी जा सकती। इसी दौरान रूस और चीन की नजरें भी इस घटना पर टिक गईं। रूसी मीडिया ने इसे इंडिया क्रैक्स नेटो टेक शेल का नाम दिया और वेबो पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारत की तकनीकी सुदृढ़ता को कम आंक नहीं सकता। रात की वह एक और परत IF का मिराज 2000, जो उस रात आसमान में कॉम्बैट एरिया पेट्रोल मिशन पर था, उसने F-35B की गति, एंगल और मैग्नेटिक प्रोफाइल की निगरानी की। AI आधारित फ्यूजन सेंसर ने बताया कि विमान के बाएं हिस्से की फ्रंट नोज सेक्शन में अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंस देखा गया, जो स्टील्थ इंजीनियरिंग की कमजोरी का संकेत हो सकता था। वही बाउंस जो रडार फ्रीक्वेंसी बैंड L और UHF के दायरे में फंस गया। भारत ने अपने इंडिजिनस एस्लेशा MK-B रडार के साथ यह दर्ज किया और सिग्नल प्रोसेसिंग में क्रांतिकारी तकनीक जोड़ दी गई। केरल में 6 दिन से बीमार खड़े F-35 के लिए भारत ने दिया ऑफर। क्यों डर गया ब्रिटेन? यह विमान ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। F-35 को लेकर ब्रिटेन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एयर इंडिया के ऑफर से इनकार कर दिया है। एयर इंडिया ने ब्रिटेन को हैंगर का ऑफर किया था। केरल में F-35 विमान 6 दिनों से किसी गड़बड़ी की वजह से खड़ा है। ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान ने शनिवार रात केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की थी। उनके साथ तकनीशियन और विमान के आवश्यक उपकरण भी थे। इसके बावजूद तकनीकी समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी है। भारतीय वायुसेना ने रविवार को कहा कि वह इस बारे में पूरी तरह से अवगत है और उड़ान सुरक्षा कारणों से विमान को लैंडिंग की सुविधा प्रदान की। सूत्रों के अनुसार विमान ने किसी विमान वाहक पोत से उड़ान भरी थी, लेकिन ईंधन कम होने के कारण उसे आपात लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि विमान रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित रूप से उतरा। 6 दिन बाद भी इस F-35 को उड़ा पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसका कारण है कि तिरुवनंतपुरम में F-35 का कोई बेस नहीं है। ऐसे अत्याधुनिक विमानों के लिए स्पेशलिस्ट इंजीनियर और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, तभी किसी भी तकनीकी खामी को दूर किया जा सकता है। इसीलिए भारत ने ब्रिटेन को हैंगर का ऑफर दिया था, जिसे ब्रिटेन ने मना कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन को डर है कि एयर इंडिया के हैंगर में रखने से कहीं इसके पार्ट्स और तकनीक लीक ना हो जाए। आमतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने ऐसे गेम चेंजर विमानों को किसी तीसरे देश में नहीं छोड़ते। उनका सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं F-35 की तकनीक लीक ना हो जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस विमान को लेकर दावा किया जाता है कि इसे राडार पकड़ नहीं पाते। बावजूद इसके, भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने F-35 को डिटेक्ट कर लिया था। यह भारतीय सुरक्षा प्रणाली की ताकत को दर्शाता है। ब्रिटेन इससे भी डर गया है। सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन चाहता है कि केरल में खड़े उसके F-35 विमान को खुले में ही रखा जाए। इसके साथ ही उसे 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा जाए, जिससे वो देख सके कि विमान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है। साथ ही विमान के पास सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध रहें। भारत इस तरह की मदद ब्रिटिश नेवी की अभी भी कर रहा है। हैंगर की अतिरिक्त मदद उसे ऑफर की गई थी ताकि विमान की तकनीकी खामी को दूर किया जा सके। सूत्रों के अनुसार केरल में खड़े F-35 विमान की तकनीकी खामी का अब तक पता नहीं चल पाया है। शुरू में ईंधन की कमी की बात कही गई थी और बाद में विमान में रिफ्यूलिंग कर दी गई।
अब इसमें हाइड्रोलिक फेल्योर को उड़ान न भर पाने की वजह बताया जा रहा है। जब तक विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसे उड़ाना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। यह विमान ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। यह एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह कम दूरी के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, यहां तक कि हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ भी करने में सक्षम है। ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर उन्हें निशाना बना सकता है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि दुनिया में इसके टक्कर का कोई और विमान नहीं है। न स्पीड, न रेंज और न ही वेपन कैपेबिलिटी के मामले में इससे आगे कोई फाइटर जेट है। भारत इसको लेकर अनजान रह जाएगा, लेकिन अमेरिका को यह बात बहुत महंगी पड़ी। भारत की सीमा के नजदीक दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रडार पर दिखाई दे रहा था। 5वीं जनरेशन फाइटर जेट, खासकर अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 भी इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक स्टील्थ जेट्स में गिना जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है कि आमतौर पर यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अदृश्य होता है। अमेरिका, नाटो और कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बाकी दुनिया की नजर में यह अदृश्य राक्षस है। लेकिन अब भारत ने इस राक्षस के नक्शे एकदम देख लिए हैं और यही बात चीन और पाकिस्तान के रक्षा हलकों में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। पिछले कुछ सालों से DRDO भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन AI ड्रिवन रडार एंड क्वांटम सिग्नल प्रोसेसिंग पर काम कर रहा था। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं वो इशारा करती हैं कि भारत ने न सिर्फ एक स्टील्थ ट्रैकिंग एल्गोरिदम को सफलतापूर्वक विकसित किया है, बल्कि अमेरिकी रडार लॉजिक को डिकोड करने में भी आंशिक सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है भारत अब उन तरंगों को पढ़ सकता है जो आमतौर पर F-35 जैसे फाइटर जेट अपने लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड में इस्तेमाल करता है। यही एल्गोरिदम शायद भारतीय वायुसेना के नेत्रा AW&C और आने वाले स्वदेशी उन्नत रडार प्लेटफॉर्म्स में लगाया गया है, जो स्टील्थ जेट्स के जेन नेक्स्ट सिग्नेचर को पहचान सकते हैं। चीन का J-20 और पाकिस्तान का FC-31 फाइटर्स जेट, जिन पर दोनों देशों ने गर्व किया था, अब भारत की नजर में आ चुके हैं। चीन की PILA एयरफोर्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन अक्सर समुद्री क्षेत्रों में किया है, खासकर इंडो पैसिफिक में। लेकिन अब अगर भारत के पास वह तकनीक है जिससे वह इन अदृश्य जेट्स को देख सकता है, तो पूरा गेम बदल चुका है। एक सूत्र ने कहा, अगर आप एक स्टील्थ जेट को देख सकते हैं तो आप उसे मार भी सकते हैं। भारत की यह सफलता चीन के उस आत्मविश्वास को गहरी चोट देती है जिसमें वह मानता है कि J-20 भारत के किसी भी फाइटर से ऊपर है। पाकिस्तान, जो चीन के साथ FC-31 परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है, उसकी नींद भी उड़ गई है, क्योंकि अब उसका पूरा एयर सुपीरियॉरिटी डॉक्ट्रिन खतरे में है। सूत्रों के अनुसार भारत की इस सफलता के पीछे एक गुप्त प्रोजेक्ट था, VURX, जिसे DRDO और IAF के साइबर इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर चलाया था। इसका उद्देश्य था अमेरिकी, रूसी और चीनी रडार तकनीकों के व्यवहारिक पैटर्न को समझना और AI आधारित विश्लेषण से उन्हें ट्रैक करने का समाधान निकालना। हमने किसी भी तकनीक की नकल नहीं की। DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने गुप्त रूप से कहा, हमने केवल भौतिकी और गणित का इस्तेमाल किया, तरंगों की प्रकृति को समझा, उनके व्यवहार को मॉड्यूल किया और उनसे निकलने वाले प्रतिबिंबों की मेटा सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड किया। अगर भारत ने वास्तव में F-35 को ट्रैक कर लिया है तो अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आएगी। भारत को अमेरिका से कई तकनीकी सहयोग चाहिए, लेकिन यदि भारत ने बिना अनुमति के F-35 की रडार प्रोफाइल को स्कैन और रिकॉर्ड किया है तो यह बात कूटनीतिक संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए भारत इस पूरी सफलता को रिसर्च प्रोटोटाइप कहकर प्रस्तुत कर रहा है और आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने इस विषय में नॉन-पर के माध्यम से दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर यह सफलता भविष्य में तकनीकी उत्पाद में बदली जाती है तो भारत का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में गेम चेंजर बन सकता है। यह न सिर्फ भारत को स्टील्थ विमानों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देगा, बल्कि इससे भारत अपने मित्र देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस को तकनीकी समर्थन देकर चीन के विस्तारवाद को संतुलित कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात, भारत अब सिर्फ स्टील्थ का शिकार नहीं, बल्कि स्टील्थ को देख सकने वाला शिकारी बन चुका है। यह विमान एक आपातकालीन स्थिति में तिरुवनंतपुरम के पास उतारा गया था। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत ने रडार से बचने और दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता लगे काम करने के लिए डिजाइन किए गए
5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान को ट्रैक करने की तकनीक खोज ली है। इंडियन एयरफोर्स की इस सफलता से भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह खबर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा सकता है। भारतीय रडार में आ गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 14 जून को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के ब्रिटेन के विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाला एक F-35 फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो गया। IAF ने कहा कि विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के बाहर सामान्य उड़ान भर रहा था। इसकी आपातकालीन लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम को चुना गया। इससे पहले IAF की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने विमान को सफलतापूर्वक पहचान लिया और उसे उतरने की अनुमति दी गई। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बड़ी कामयाबी। यह घटना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS की क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। IACCS सेंसर, रडार एंड कंट्रोल सेंटरों का एक नेटवर्क है। इसने स्टील्थ क्षमता वाले F-35 को ट्रैक किया और उसकी पहचान की। इसने यह साबित कर दिया कि IACCS आधुनिक और एक तरह से नहीं दिखाई देने के लिए डिजाइन किए गए स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। खासकर असामान्य परिस्थितियों में IAF ने आगे कहा कि F-35 फाइटर जेट को IACCS नेटवर्क ने पहचाना और उसे उतरने की अनुमति दी गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।